जेपी पावर वेंचर ने पिछले 2 से 3 वीक के अंदर 75% से भी ज्यादा रिटर्न निकाल के दिए है। 27 रुपए का हाई लगाने के बाद अब ये शेयर 20 से 22 रुपए के रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब सब जानते हैं कि ये शेयर क्यों चलना शुरू किया था, क्योंकि अडानी ग्रुप ने जो है इसके पेरेंट कंपनी यानी जेपी एसोसिएट के ऊपर बीड लगाई थी, जिसके बाद जेपी पावर के अंदर काफी खतरनाक रैली देखने मिली थी। क्योंकि जेपी एसोसिएट जेपी पावर के अंदर 24% की होल्डिंग रखता है, जिसकी वजह से अगर आज अडानी ग्रुप जेपी एसोसिएट को खरीद लेता है तो उसको डायरेक्टली जेपी पावर के अंदर 24% की हिस्सेदारी मिल जाएगी। अडानी ग्रुप के अलावा भी वेदांता, दालमिया भारत सीमेंट, जिंदल पावर जैसे बड़ी कंपनियों ने भी जेपी एसोसिएट के ऊपर बीड लगाई है। लेकिन अडानी ग्रुप ने 12.5 करोड़ की नॉन कंडीशनल बीड लगाई थी, जिसकी वजह से इसके चांसेस ज्यादा बन जाते हैं कि अडानी ग्रुप इसको खरीद ले। इसके अलावा उन्होंने 8,000 करोड़ का एडवांस पेमेंट का भी वादा किया है। लेकिन हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि जेपी पावर फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है या फिर इसकी सिर्फ हाइप बनाई है। इसके लिए हमें सबसे पहले इसके बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा। जेपी पावर जो है मेनली पावर जनरेशन और पावर ट्रांसमिशन करती है। इसके अलावा इनका माइनिंग और सीमेंट ग्राइंडिंग का बिजनेस है। लेकिन इन्होंने सीमेंट ग्राइंडिंग का जो उनका यूनिट है वो अक्टूबर 2022 में बेच दिया था, क्योंकि इसको बेचकर ये अपना कर्ज कम करना चाहते थे। जैसे कि पावर जनरेशन का इनका मेन बिजनेस है, तो इसको हम डीप में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों की गलतफहमी है कि उनको लगता है कि जेपी पावर जो है पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी के अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन ऐसा नहीं है, जो आपको आगे पूरा पता चल जाएगा। इनके पास 2 थर्मल पावर प्लांट है और एक हाइड्रो पावर प्लांट है जो कि अभी एक्टिव है। पहला थर्मल पावर प्लांट है बिना थर्मल पावर प्लांट, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, जिसकी कैपेसिटी 500 मेगावाट की है, जो कि स्टैब्लिश किया गया था 2012-13 के अराउंड। दूसरा है निगरी सुपर थर्मल पावर प्लांट, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, जिसकी कैपेसिटी है 1320 मेगावाट की, जिसके अंदर 2 यूनिट आते हैं 660 मेगावाट के। स्टैब्लिश हुए थे 2014-15 के अराउंड। हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर इनके पास एक ही हाइड्रो पावर प्लांट है, जिसका नाम है विष्णु प्रयाग हाइड्रो पावर प्लांट, जिसकी कैपेसिटी है 400 मेगावाट की, जो कि चमोली के अंदर है, उत्तराखंड में, जो शुरू हुआ था 2006 के अराउंड। इनके पास कोई भी सोलर एंड विंड पावर अभी तक नहीं है, जो कि मेन सोर्स माने जाते हैं ग्रीन एनर्जी के। तो इस तरह से थर्मल और हाइड्रो पावर को मिलाकर इनकी कुल कैपेसिटी है 2200 मेगावाट की। 2024 में इनके मैनेजमेंट ने कहा था कि ये 2200 मेगावाट की कैपेसिटी को बढ़ाकर आने वाले 2-3 सालों में 4000 मेगावाट तक ले जाना चाहते हैं, जिसके अंदर वो 1000 मेगावाट के लिए सोलर एंड विंड पावर प्लांट के लिए भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इनके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट भी है, जिसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इनका लोअर सियांग हाइड्रो पावर प्लांट, जो कि रेडी होगा 2031-32 के अंदर, जिसकी कुल कैपेसिटी है 2700 मेगावाट की, जिसको मंजूरी मिली थी 2010 में, जिसका कंस्ट्रक्शन चालू होने वाला है 2028 के अंदर और रेडी होगा 2031-32 के अराउंड, जिसके अंदर 89% का हिस्सा है जेपी पावर का और 11% का हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट का। दूसरा इनका हिरोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही है, जिसकी कैपेसिटी है 500 मेगावाट की, जिसका कंस्ट्रक्शन भी चालू होगा 2029 के अंदर और रेडी होगा 2032-33 के अराउंड। अब बात करते हैं जेपी पावर को मिलने वाले फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज की। इंडियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी की बात करें तो अभी तक है 42 गीगावाट, जिसको इंडियन गवर्नमेंट 2031-32 तक बढ़ाकर 67 गीगावाट करना चाहती है, यानी ऑलमोस्ट 50% का इंक्रीमेंट इसके अंदर होगा। इंडियन थर्मल पावर कैपेसिटी की बात करें तो अभी तक है 217 गीगावाट, जिसको इंडियन गवर्नमेंट 2031-32 तक 283 गीगावाट करना चाहती है। अभी इंडिया के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी की कुल कैपेसिटी है 220 गीगावाट, जिसको इंडियन गवर्नमेंट 2030 तक 500 गीगावाट करना चाहती है, जिसका फायदा जेपी पावर को डेफिनेटली हो सकता है। कंपनी का मेन प्रॉब्लम है कंपनी के ऊपर का डेब्ट, लेकिन कंपनी का डेब्ट धीरे धीरे कम हो रहा है। दूसरी प्रॉब्लम है प्रमोटर की 24% की कुल होल्डिंग है, उसमें से भी उन्होंने 72% की प्लेज कर रखी है। लेकिन अगर जेपी एसोसिएट को अगर कोई एक्वायर करेगा तो वो भी जो प्लेज है वो आने वाला जो भी प्रमोटर होगा उसको अनप्लेज करने की कोशिश करेगा। बाकी डिसीजन आपका है, आप अपना डिसीजन खुद लीजिएगा। बाकी फंडामेंटल आप स्क्रीनर पर जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगला वीडियो की स्टॉक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।